पेरिस की मोनोपोली होगी अब खत्म। नागपुर की मिट्टी से उड़ान भरेगा दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान। साल में 24 फाइटर जेट्स बनकर निकलेंगे बाहर। भारतीय फैक्ट्री की रफ्तार देख बीजिंग के रडार भी खाएंगे धोखा। नट बोल्ट से लेकर रडार तक सब बनेगा अब देश में। विदेशी निर्भरता की जंजीरें तोड़कर भारत ने रचा इतिहास। संतरों के शहर में लगेगा बारूद का ढेर। नागपुर बनेगा एशिया का नया डिफेंस पावर हाउस, जिसे देख दुनिया रह जाएगी दंग। अब भारत खरीदेगा नहीं बल्कि दुनिया को बेचेगा। सुरक्षा मेड इन इंडिया राफेल की गर्जना से गूंजेगा आधा ग्लोब। जब दुनिया की नजरें सरहदों पर तनी बंदूकों और मिसाइलों पर टिकी थीं, जब रक्षा विशेषज्ञ ये बहस करने में व्यस्त थे कि भारत को अपनी गिरती हुई स्क्वाड्रन संख्या को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक उसी वक्त भारत के नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच महाराष्ट्र के एक शहर में एक ऐसी खामोश क्रांति की नींव पक्की हो रही थी जो आने वाले 50 सालों तक एशिया के आसमान का बॉस तय करेगी। यह खबर किसी हथियार की खरीदारी की नहीं है। यह खबर उस हथियार को अपनी ही जमीन पर, अपने ही लोगों द्वारा, अपनी ही शर्तों पर बनाने की है। दशकों तक हमने विदेशों से जहाज खरीदे, उनकी शर्तों पर हस्ताक्षर किए और डिलीवरी के लिए सालों साल इंतजार किया। लेकिन अब वो दौर इतिहास के पन्नों में दफन होने जा रहा है। फ्रांस की वो कंपनी जो अपने तकनीक को किसी तिजोरी से कम नहीं मानती, उसने अपनी दूसरी सबसे बड़ी चाबी भारत के हाथों में सौंप दी है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री लगने की बात नहीं है। यह भारत को बायर, खरीदार से मेकर बनाने का वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग के बंद कमरों तक साफ सुनी जा सकती है। सोचिए, वो फाइटर जेट जिसके आने मात्र से दुश्मन अपने रडार बंद कर देता है। अगर वो फाइटर जेट पेरिस के मेरिनेक में नहीं बल्कि भारत के नागपुर में बनने लगे तो क्या होगा? आखिर ऐसा क्या समझौता हुआ है जिसने फ्रांस को यह मजबूर कर दिया कि वो अपनी सबसे बेहतरीन मशीन की पूरी प्रोडक्शन लाइन भारत में शिफ्ट कर दे? साल में 24 विमान बनाने का लक्ष्य भारत की वायुसेना की ताकत को किस खतरनाक लेवल पर ले जाएगा? और डीप सप्लाई चेन का वो कौन सा चक्रव्यूह है जिसमें फंसकर चीन की सारी चालें नाकाम होने वाली हैं? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब और इस ऐतिहासिक डील की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नागपुर डसॉल्ट का दूसरा घर और भारत का गेम चेंजर। अब सस्पेंस की चादर हटाते हैं और उस खबर का पोस्टमार्टम करते हैं जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। फ्रांस की दिग्गज कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने आधिकारिक तौर पर नागपुर को अपना दूसरा घर घोषित कर दिया है। जी हां, अब तक दुनिया में राफेल सिर्फ एक जगह बनता था, फ्रांस में। लेकिन अब दुनिया का दूसरा और एशिया का एकमात्र राफेल प्रोडक्शन हब भारत का नागपुर बनने जा रहा है। IDRW की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और 2026 के ताजा अपडेट्स के मुताबिक नागपुर स्थित DRAL फैसिलिटी अब सिर्फ पुर्जे जोड़ने का काम नहीं करेगी, बल्कि यह एक फुल फ्लेज्ड मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील होने जा रही है। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझिए कि पहले हम बाहर से पिज्जा मंगवाते थे, अब हमने अपने घर में ही पूरा ओवन और किचन लगा लिया है। डसॉल्ट का प्लान है कि नागपुर फैसिलिटी से हर साल 24 राफेल जेट्स का उत्पादन किया जाएगा। 24 जेट्स का मतलब है कि हर साल लगभग 1.5 स्क्वाड्रन नई तैयार। ये रफ्तार भारत के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब तक हमें एक एक विमान के लिए फ्रांस की फैक्ट्री के शेड्यूल पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर वहां हड़ताल हो गई या वहां कोई दिक्कत आई तो हमारी सप्लाई रुक जाती थी। लेकिन अब कंट्रोल हमारे हाथ में है। नागपुर के मिहान सेज में चल रही यह तैयारी बताती है कि भारत अब 114 फाइटर जेट्स MRFA के टेंडर के नतीजे का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उसने जमीनी हकीकत पर काम शुरू भी कर दिया है। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता की तरफ बढ़ाया गया सबसे बड़ा कदम है। डीप इंडियन सप्लाई चेन असली ताकत का रहस्य। इस खबर का सबसे दमदार पहलू 24 जेट्स नहीं बल्कि वो शब्द है जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, डीप इंडियन सप्लाई चेन। इसका सरल भाषा में मतलब यह है कि राफेल को बनाने के लिए जो हजारों छोटे बड़े पुर्जे चाहिए, वो अब फ्रांस से जहाज में लद कर नहीं आएंगे, बल्कि भारत की ही छोटी बड़ी फैक्ट्रियों MSMES में बनेंगे। टाइटेनियम की ढलाई हो, रडार के चिप्स हों या फिर फ्यूल टैंक का ढांचा, सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। डसॉल्ट ने भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने का फैसला किया है जहां नट बोल्ट से लेकर एवियोनिक्स तक सब कुछ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो।
यह फैसला चीन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। क्यों? क्योंकि चीन को लगता था कि युद्ध के समय वो भारत की सप्लाई लाइन काट देगा। अगर भारत फ्रांस से सामान मंगाएगा तो चीन समंदर में उसे रोक सकता है, लेकिन जब सामान नागपुर, पुणे और हैदराबाद की फैक्ट्रियों में बन रहा होगा तो चीन क्या उखाड़ लेगा? इसे कहते हैं वॉर सस्टेनेबिलिटी, युद्ध लड़ने की क्षमता। जब सप्लाई चेन देश के अंदर होती है तो आप लंबे समय तक युद्ध लड़ सकते हैं। आपके पास स्पेयर पार्ट्स की कभी कमी नहीं होती। पहले एक छोटा सा सेंसर खराब होने पर विमान हफ्तों तक जमीन पर खड़ा रहता था, क्योंकि पार्ट फ्रांस से आना होता था। अब वो पार्ट नागपुर के गोदाम में पड़ा होगा। राफेल जैसे जटिल विमान की 100% सप्लाई चेन भारत में शिफ्ट होना यह साबित करता है कि भारतीय इंजीनियरिंग का लोहा अब दुनिया मान रही है। सालाना 24 विमान चीन के माथे पर पसीना। अब जरा गणित को समझते हैं और देखते हैं कि यह नंबर 24 चीन को क्यों डरा रहा है। चीन अपनी चेंगडू फैक्ट्री में J-20 फाइटर जेट्स बहुत तेजी से बना रहा है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि हमारे पास विमान तो अच्छे थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। HAL तेजस बना रहा है, लेकिन हमें राफेल जैसी भारी मशीन की भी बड़ी संख्या में जरूरत है। नागपुर से साल में 24 राफेल निकलने का मतलब है कि अगले 5 सालों में भारत के पास 100 से ज्यादा नए अत्याधुनिक राफेल जेट्स होंगे। और यह सिर्फ भारत की जरूरतों के लिए नहीं है, यह भविष्य की तैयारी है। जब एक फैक्ट्री पूरी क्षमता पर चलती है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। फ्रांस की मैरिनेक फैसिलिटी पर पहले से ही दुनिया भर के ऑर्डर्स का बोझ है। कतर, मिस्र, इंडोनेशिया, UAE सब राफेल मांग रहे हैं। फ्रांस के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सबको जल्दी सप्लाई दे सके। यहीं पर नागपुर का रोल आता है। भारत में बना राफेल सिर्फ भारतीय वायुसेना को ही नहीं मिलेगा, बल्कि भविष्य में यह ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। हो सकता है कि कल को इंडोनेशिया या ग्रीस जो राफेल उड़ा रहे हों वो नागपुर में बने हों। यह भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगा। चीन अब तक सस्ते ड्रोन और हल्के विमान बेचकर खुश होता था, लेकिन भारत अब हाई एंड फाइटर जेट्स के बाजार में उतरकर चीन के तथाकथित दबदबे को सीधी चुनौती देने वाला है। नागपुर में डसॉल्ट का यह निवेश सिर्फ सेना के लिए नहीं, बल्कि भारत के युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब इतनी बड़ी फैसिलिटी लगती है तो उसके साथ हजारों नौकरियां आती हैं। एरोस्पेस इंजीनियर, टेक्नीशियन, क्वालिटी कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स मैनेजर, नागपुर और उसके आसपास के इलाकों में रोजगार की बाढ़ आने वाली है। यह वो स्किल डेवलपमेंट है जिसकी बात हम सालों से कर रहे थे। भारतीय इंजीनियर अब दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी पर सीधे काम करेंगे। उन्हें फ्रांस जाकर सीखने की जरूरत नहीं, फ्रांस की तकनीक उनके डेस्क पर होगी। इसके अलावा इसका असर भारत के अपने प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा। जब हमारे लोग राफेल जैसी मशीन को जीरो से बनाना सीख जाएंगे तो उस ज्ञान का इस्तेमाल भारत के अपने 5वें जनरेशन फाइटर AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में किया जाएगा। राफेल की मैन्युफैक्चरिंग से जो नो हाउ मिलेगा वो अमूल्य है। हम मेटलर्जी और स्टील कोटिंग की वो बारीकियां सीखेंगे जो कोई भी देश आसानी से साझा नहीं करता। डसॉल्ट का नागपुर आना दरअसल भारत के एरोस्पेस उद्योग का ग्रेजुएशन डे है। हम अब छात्र नहीं, मास्टर बनने की राह पर हैं। इस खबर के बाद अगर सबसे ज्यादा सन्नाटा कहीं पसरा है तो वो है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की वायुसेना पूरी तरह से अमेरिका के पुराने F-16 और चीन के J-10C पर निर्भर है। उनके पास अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। वो चीन से खैरात में मिले विमानों पर स्टिकर लगाकर खुश होते हैं। लेकिन भारत अब दुनिया का सबसे बेहतरीन 4.5 जनरेशन का विमान खुद बनाने जा रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल गैप अब इतनी चौड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान इसे अगले 50 सालों में भी नहीं भर पाएगा। राफेल की सबसे बड़ी खासियत है इसका ओमनी रोल होना, यानी यह हवा से जमीन और परमाणु हमला सब कुछ एक साथ कर सकता है। जब ऐसे 24 नए विमान हर साल भारतीय बेड़े में जुड़ेंगे तो पाकिस्तान की वायुसेना के लिए भारत की सीमा के पास फटकना भी मौत को दावत देने जैसा होगा। नागपुर में बन रहे ये विमान पाकिस्तान के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान जानता है कि चीन उसे J-20 कभी नहीं देगा और भारत के पास राफेल की लाइन लग रही है। यह संतुलन ही शांति की गारंटी है, क्योंकि कमजोर पाकिस्तान कभी भारत पर बुरी नजर डालने की जरूरत नहीं करेगा। आलोचक अक्सर कहते थे कि मेक इन इंडिया सिर्फ नारा है, इसमें दम नहीं है। डसॉल्ट का नागपुर फैसला उन सभी आलोचकों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। यह साबित करता है कि भारत का बाजार और भारत की काबिलियत अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि पश्चिमी देश अपनी सबसे संवेदनशील तकनीक हमें सौंपने को तैयार है। यह भरोसा एक दिन में नहीं बना है। यह भारत की स्थिर नीतियों,
मजबूत नेतृत्व और कुशल मानव संसाधन का नतीजा है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन F-21 के लिए भारत के चक्कर काट रही है। बोइंग अपने F-15EX की पेशकश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि फ्रांस ने बाजी मार ली है। डसॉल्ट का नागपुर में जमना बाकी कंपनियों के लिए एक संकेत है। अगर भारत में माल बेचना है तो भारत में माल बनाना पड़ेगा। भारत ने रक्षा सौदों के नियम बदल दिए हैं। अब हम सिर्फ चेक काट कर सामान नहीं लेते, हम तकनीक लेते हैं, रोजगार लेते हैं और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। ये 2026 का न्यू इंडिया है जो सौदा करना जानता है।